जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे कि आपका छोटे से एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक आपको क्या क्या क्वेश्चन और कैसे टाइप का बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह नंबर है जैसे कि 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। यदि हम नेचुरल नंबर में, याद रखना, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं रहता। यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपना होल नंबर बोलते हैं उसको। जैसे 1 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, ये क्या है? अपना होल नंबर है। अब पढ़ते हैं इवेंट नंबर और ऑड नंबर। तो याद रखना, इवेंट नंबर और ऑड नंबर में, इवेंट नंबर वह नंबर होता है जिसके इकाई में यदि दो के पहाड़ा आता है, दो के पहाड़े में वह आता है तो वह इवेंट नंबर। यदि दो के पहाड़ा में नहीं आता तो वह ऑड नंबर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 2 3 5, कितना लिखा है? 235। तो 235 इवेंट है या ऑड है, ये जानने के लिए हम इसका कौन सा अंक देखेंगे? इकाई अंक। इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या है? 5 है। 5 दो के पहाड़ा में आता है? पढ़ के देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नहीं आता। तो नहीं आता मतलब ये क्या है? अपना ऑड नंबर है। और यदि इसी को हम क्या लिख दें? 234 लिख दें तो 234 है, इवन है, ऑड है? जैसे कि किसके इकाई में क्या है? 4 है। तो 4 है, दो के पहाड़ा में आ रहा है, तो 234 हमारा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। इवन नंबर। और 235 क्या हो गया? अपना ऑड नंबर हो गया। अब समझते हैं हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वह है जो मिनिमम दो अंकों से भाग जाए। दो अंक कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि उसमें कंपलसरी है, वो एक से भाग जाना ही जाना चाहिए। वो एक से भाग जाना ही जाना चाहिए। दूसरा, वो स्वयं से भाग जाए। मतलब प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम कितना संख्या से भाग जाना चाहिए, या उसका फैक्टर कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और वह स्वयं खुद होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए और वो स्वयं खुद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है? 3। तो 3 है, वो प्राइम नंबर है या नहीं? पहले ये देखते हैं कि ये किससे किससे भाग जा सकता है, पूर्ण है ना। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, या दूसरे शब्दों में वैसे ही बोल सकते हैं, इसका फैक्टर क्या हो सकता है? तो 3 बताओ। 3 एक से पूरा पूरा भाग से जा सकता है? 3, 3 मतलब 1 तिया 3, ये चला गया। और दूसरा, दूसरा क्या है? अब 3 है, वो किससे जाना चाहिए? 3 से, स्वयं से। स्वयं से जा रहा है, 3 एकम 3, मतलब। और इससे ज्यादा जा रहा है क्या? 2 से जा रहा है क्या? नहीं जाएगा पूरा पूरा। जैसे कि 3 बटा क्या है? 2। तो ये पूरा पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 1.5 आ गया, मतलब दशमलव में आ गया, मतलब ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। मतलब यह 3 क्या है? प्राइम नंबर है। मतलब क्या है? ये 3 स्वयं से भाग जा रहा है ये, और ये 1 से जा रहा है, मतलब मिनिमम दो दो अंकों से जा रहा है, जो एक स्वयं है और दूसरा 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर। अब जैसे कि दूसरा अंक लेते हैं। दूसरा अंक जैसे कि 4 है। 4 है, वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका फैक्टर या किससे किससे भाग जा सकता है, ये देखना है। यदि यह देखते हैं, सबसे पहले ये किससे भाग जा सकता है? 1 से। 1 से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 1 चौके 4। अब देखते हैं, ये 4 है, वो 2 से भी जा रहा है। तो 4 दूनी, मतलब 2 दूनी 4, ये भी जा रहा है। और 4 है, वो 4 से भी जाएगा। तो ये इसका इसका फैक्टर क्या क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। अर्थात इसका फैक्टर कितना है? 2 से अधिक है। तो यह क्या है? 4 है, वो प्राइम नंबर नहीं है। अब इसमें आपको इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? बताओ। सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, याद रखना, 2। अब एक क्वेश्चन आता है, एक प्राइम नंबर है या नहीं? तो देखते हैं, एक अपना प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? मिनिमम इसका 2 फैक्टर होना चाहिए। तो बताओ, एक का फैक्टर 2 हो जाए, 2 फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक एकम एक, ये तो होगा, मतलब एक को एक से पूरा रूप से भाग जा सकता है, एक एकम एक।
और एक फैक्टर है क्या इसका, नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, एक अपना प्राइम नंबर नहीं है। अब समझते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह नंबर है जिसका दो से अधिक फैक्टर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे चार, चार का क्या क्या फैक्टर है, चार का हम अभी निकाले थे, क्या निकाले थे, चार है, चार से पूरा पूरा भाग जाएगा, दो है, दो से पूरा पूरा भाग जाएगा, एक है, एक से पूरा पूरा भाग जाएगा। अर्थात चार का फैक्टर कितना है, एक दो तीन, अर्थात ये फैक्टर कितना है, दो से अधिक है, दो से अधिक है, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर जैसे कि, और एग्जांपल के लिए जैसे छह, छह, छह किससे किससे भाग जा सकते हैं, पूर्ण रूप से, जिसको भाग देने पर दशमलव नहीं आना चाहिए, तो छह खुद से जा सकता है, स्वयं से एक हुआ, और तीन से भी जा सकता है, और क्या जा सकता है, दो से भी जा सकता है, और एक से भी जा सकता है। अर्थात इसका भी फैक्टर कितना हुआ, एक दो तीन चार, अर्थात कंपोजिट नंबर क्या है, जो दो से, जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, वह क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। अर्थात छह क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब उम्मीद करते हैं समझ जाएंगे। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आप लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। अब समझते हैं हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को समझने में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आता है। तो याद रखना, रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जनरली इसका डेफिनेशन ये है, वह नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। और क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ये क्यू क्या होना चाहिए, जो नीचे में अंश है, अंश है, हर है, सॉरी हर है, वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थात वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और उसका जो नीचे वाला भाग है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, दो बटा तीन, दो बटे तीन क्या है, यह रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के भी रूप में लिख लिए, और पी बाई क्यू के रूप में लिखने के बाद क्या हुआ है कि ये, इसको भाग देंगे तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, मतलब ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब देखो दोस्तों, दिक्कत ये आता है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में दशमलव वाला, कि क्या दशमलव वाले को रेशनल नंबर बोलते हैं या इरेशनल नंबर। तो याद रखना क्या, याद रखना कि यदि दशमलव के बाद, जैसे दो, तीन, दो, पांच, या ऐसे बार वाला आ जाए, बार वाले आ जाए, तब उसको हम क्या, मतलब रेशनल नंबर के अंदर रखेंगे। और यदि दशमलव के बाद, जैसे किसी चीज को हम भाग देंगे, तो दशमलव के बाद क्या आता है, कई बार देखना, जैसे कि रूट थ्री, जैसे रूट थ्री का हम वैल्यू निकालेंगे, तो देखना ये दशमलव के बाद बहुत सारा अंक तक जाएगा, कोई रिपीटेशन नहीं होता। यदि रिपीटेशन होता है तो उसमें बार लगा देते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे रूट थ्री का मान क्या होता है, 1.723, ऐसे कुछ कुछ और होता है। देखना ये मतलब जाते रहता है, कोई इसका रिपीटेशन नहीं होता। जैसे कि इसमें देखते हैं, और किसी चीज में, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे थे दो बटा तीन, दो बटे तीन, ये रेशनल है कि ये रेशनल है, तो देखते हैं, जैसे कि दो दो बटे तीन है, इसको भाग देकर देखते हैं कितना आता है। यदि वह भाग देने के बाद दशमलव के बाद वाला अंक यदि रिपीटेशन हो रहा है, तो वह रेशनल नंबर में है। और यदि रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसका इन्फिनिटी तक मतलब दशमलव के बाद कई अंक तक जा रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं दो बटे तीन को। तो दो बटे तीन को, तीन को क्या, दो बटे तीन को हम क्या लिख सकते हैं, दो बटे तीन को लिख सकते हैं हम तीन दो, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले जीरो, तो जीरो दशमलव, अब जीरो लगा सकता हूँ यहाँ, तो 20 हो जाएगा, तो कितना में चला जाएगा, 6, 18 हो जाएगा, बचेगा क्या, दो। अब फिर क्या, फिर जीरो लगाऊंगा, फिर 6 आएगा, मतलब फिर 18 होगा, और फिर क्या हो जाएगा, 5, मतलब यहाँ फिर दो बचेगा, फिर जीरो, मतलब ये 6 6 6, मतलब दो बटा तीन को क्या लिख सकता हूँ मैं,
2/3 को 0.666, लेकिन 666 कहाँ तक जा रहा है, वो बहुत तक जाएगा। लेकिन याद रखना ये 666 क्या है, रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन है तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 0.6 के बाद। अर्थात यदि बार आ गया मतलब क्या है, वह रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। और यदि बार नहीं आया तो वह क्या है, इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। और उसका बहुत तक मतलब दशमलव के बाद बहुत सारा अंक यहाँ आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे पाई। अब सबसे ज्यादा डाउट होता है पाई। पाई को समझते हैं। पाई को जनरली हम क्या लिख देते हैं, पाई को हम रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, बताओ। पाई पाई को हम क्या लिखते हैं जनरली, 22/7। और 22/7 के वैल्यू क्या होता है हमारा, 3.14 ऐसे लेके हम जनरल कैलकुलेशन में चलते हैं। बट एक्चुअली में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता। एक्चुअली में पाई का वैल्यू है, ये नियरेस्ट होता है। नियरेस्ट पाई 22/7, नियरेस्ट बोलेंगे कितना इसको, 3.14। लेकिन याद रखना यदि 22/7 बोलेंगे, 22/7 इसको हम भाग दे के देखेंगे तो आप लोग देख लेना कैलकुलेटर से, कुछ संख्या के बाद वह स्टॉपेज हो जाएगा। मतलब 3.14 ऐसे कुछ कुछ होगा और कुछ अंक के बाद जाके क्या हो जाएगा, वह स्टॉपेज हो जाएगा। अर्थात यदि हमें क्वेश्चन में पूछेगा 22/7 रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। और यदि हमें पूछ दे, क्या पूछे, पाई 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 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, पाई क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका देखना पाई का वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे कि क्या होता है, 3.14 मतलब 3.14। और इधर ऐसे कुछ कुछ होता है, आप कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू या गूगल से करके देख सकते हैं। उसका वैल्यू दशमलव के बाद बहुत सारा अंक रहता है। अब जैसे कि और कुछ कुछ अंक है एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है, पाई है, पाई की वैल्यू है, साई की वैल्यू है, और ई का वैल्यू है। ये सब क्या है, ये वैल्यू है, ये सब इरेशनल नंबर में आता है। अब देखो दोस्तों, हम क्या समझते हैं, रेशनल नंबर को हम जनरली क्या बोल देते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो q की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि यदि q के वैल्यू 0 हो गए तो क्या होता क्या है ना। तो देखते हैं, जैसे कि ये 2 है, 2 में क्या कर दिया 0। अर्थात यदि 2 आम है, उसको क्या बोल रहा हूं मैं, 0 लोगों को मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो भाई कोई लोग ही नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है, तो उसके लिए एक भी बोलूंगा वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो उसका क्या है, कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा। अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है इसमें इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसको हम रेशनल नंबर के अंतर्गत नहीं लेते। अब स्पेशल कंडीशन ये है, रेशनल नंबर का स्पेशल कंडीशन ये है, यदि अब रेशनल नंबर तो p/q हो गया, यदि हम q के वैल्यू, स्पेशल कंडीशन क्या है, यदि q के वैल्यू क्या है, यदि 1 है। स्पेशल कंडीशन क्या है, यदि q के वैल्यू 1 है तो उस स्थिति में हम इसको क्या बोल देते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जैसे जैसे कि क्या है, जैसे 2 है, 2 है तो 2 को बताओ, 2/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बताओ की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अर्थात क्या है, 2, 2 देखो, 2 तो 2/1 लिख सकता हूँ, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है, इंटीजर नंबर भी है 2। ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो जनरली क्वेश्चन में आता है, लिख देते हैं यहाँ। जैसे कि √4 हो गया, √16 हो गया, √9 हो गया। ये क्या आएगा, रेशनल नंबर में। क्यों, क्योंकि इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2, 4, 3 ऐसे आ जाएगा। लेकिन √2 है, √3 है, √5 है, ये सब क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर में। पाई है, साई है, और एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये सब इरेशनल नंबर में आ
अब समझते हैं हम इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वह नंबर है जिसमें दशमलव वाला अंक नहीं आता, जैसे कि 1.2 लिखी है तो ये इंटीजर नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 0 भी आता है ना। नेगेटिव वाला भी संख्या आएगा, -1, -2, इन्फिनिटी तक, ऐसे इधर भी चला जा सकता है और इधर भी इन्फिनिटी तक चला जाए। तो क्या हो गया, इंटीजर। अब समझते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? देखो, रियल नंबर वह है जिसको हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा क्या है? ये होता है संख्या रेखा, जहाँ ये रहता है शून्य, इधर रहता है -1, -2 और -3, और इधर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और ये 1, 2, 3, 4। अब यहाँ समझना, रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आता है। वो कैसे? जैसे कि हम रेशनल नंबर लिखते हैं, तो रेशनल नंबर क्या है? जैसे कि 2/3। 2/3 की वैल्यू क्या निकाले थे अभी हम? 0.6 की पावर ऐसे। तो बताओ, ये संख्या रेखा के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो 0.6, तो 0.6 यहाँ पे कहीं पास होगा, कहीं ना कहीं होगा यहाँ पास। मतलब ये संख्या रेखा में आ रहा है, मतलब वो क्या है, रियल नंबर है। और अब जैसे कि हम इरेशनल नंबर ले जाते हैं ना, जैसे कि पाई। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर जैसे कि 3.14 और इधर कुछ भी हो, समथिंग समथिंग जो भी है ना, जितना भी है, तो बताओ 3.14, 3.14 और ऐसे कुछ कुछ भी वैल्यू होगा, वो सब क्या होगा, ये इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। अर्थात रियल नंबर वह नंबर है जिसको हम संख्या रेखा में लिख सकते हैं कहीं पास। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? अब रियल नंबर के अंतर्गत तो रेशनल नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर ये है, और इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। इंटीजर नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? रियल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। अब समझते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है? जैसे इमेजिनरी नंबर, जैसे कि हम नेगेटिव संख्या का रूट निकालें, तो नेगेटिव संख्या का रूट जैसे कि क्या हो गया, -2। -2 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जैसे कि 4, तो 4 का रूट क्या निकाल देंगे हम, 2 हो जाएगा। ठीक। अब यदि हम इसी को लिखते हैं -4, तो -4 का रूट, देख 4 कर तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -1, और -1 इसको क्या लिखते हैं हम, 2, और ये आई, मतलब नेगेटिव संख्या का रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। मतलब किसी भी नेगेटिव संख्या को क्या बोलेंगे, नेगेटिव संख्या का रूट को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का एक क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे कि जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस आई बी। यहाँ क्या है, a और b दोनों इंटीजर नंबर हो सकता है। a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1, 2, 3 जो भी है, और b इज इक्वल टू a और b दोनों इक्वल टू क्या हो सकता है, 1, 2, 3, या नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकता है। दोनों रियल है, लेकिन हम दोनों को कंबाइन रूप से यदि देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र नंबर बोलेंगे। अब समझते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितना भी नंबर आता है उनके बीच रिलेशन क्या है। तो यदि आपको पूछा जाएगा सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर है। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत क्या क्या आता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर के अंतर्गत क्या आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। रेशनल नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रैक्शनल और एक इंटीजर। तो फ्रैक्शनल क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना, जैसे कि 2/3, और क्या है, जैसे कि 3/2, ये क्या है, अपना फ्रैक्शनल नंबर है। और इंटीजर नंबर क्या है, ये
रेशनल नंबर का स्पेशल केस है जिसमें q इज इक्वल टू 1 है। अब इंटीजर नंबर के अंतर्गत आता है इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब आता है। इसका एग्जांपल दिया गया है यहाँ। अब कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और जीरो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो जीरो क्या है, जीरो न्यूट्रल नंबर है। और क्या पूछ सकते हैं, 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर आता है? तो 1 से लेकर 100 के बीच 25 प्राइम नंबर आता है। ऐसा कौन सा संख्या, ऐसा कितने संख्या है 2 अंकों की जिसका दोनों अंक क्या है, दोनों अंक प्राइम नंबर हो और स्वयं प्राइम नंबर हो? तो 2 अंकों की टोटल 4 संख्या होती है। क्या क्या? एक है 37, एक है 73, और एक है 53, और एक है 23। ये सिर्फ 2 अंकों की एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका प्रत्येक अंक क्या है, एक प्राइम नंबर है और स्वयं भी एक क्या है, प्राइम नंबर है।